नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक हेल्थ रिलेटेड साइंस बेस्ड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएं डायरेक्टली मेडिकल एक्सपर्ट्स के थ्रू, ताकि आपका भविष्य सुंदर, सफल और स्वस्थ रहे। आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं एक कहानी के साथ। इस कहानी की मेन एक्ट्रेस, मेन अदाकारा राधिका है। राधिका एक 34 वर्षीय महिला है जो अपने पति और अपने 3 बच्चों के साथ अपने घर पे रहती है। उसका एक छोटा सा डेयरी फार्म भी है जिसमें 4 गाय, 4 भैंस है, 2 बकरियां हैं। और ये सब काम एक माँ का, एक पत्नी का, इन सारे जानवरों को संभालने का, अपने घर को देखने का, ये सब काम वो अकेली करती है। और राधिका एक ऐसी महिला है जो अपना सभी काम 100% सही और परफेक्शन के साथ करती है। उसके किसी काम में कभी कोई गलती नहीं निकाल सकता, किसी काम में कभी कोई ढिलाई नहीं होती। पिछले 1-1.5 वर्षों में ऐसा हुआ कि उसे कमजोरी लगने लगी, थकान लगने लगी। शुरुआती दौर में उसे ऐसा लगा कि शायद तीसरे बच्चे को जन्म देने के बाद से उसके शरीर में कमजोरी आ गई है, इसीलिए वो अपने सारे काम ठीक से नहीं कर पा रही है। धीरे धीरे ये कमजोरी, ये थकान इतनी बढ़ गई कि जो महिला सुबह 4 बजे उठ के सारे काम शुरू कर देती थी, वो 6 बजे तक भी बहुत मेहनत और मुश्किल से उठ पा रही है। सुबह बच्चों को टिफिन देने के बाद, सुबह घर का काम करने के बाद, पति को ऑफिस भेजने के बाद, गाय भैंस का काम करने के बाद दोपहर 12-1 बजे तक उसको इतनी थकान होने लग गई कि उसको ऐसा लगने लगा कि वो अपना शरीर खींच रही है। धीरे धीरे उसकी धड़कनें बढ़ने लगी, उसको दम लगने लगा, उसके सर में दर्द रहने लगा, उसको हाथ पैरों में कमजोरी और दर्द महसूस होने लगा। उसे समझ में आ गया कि अब कुछ गड़बड़ है, बट फिर भी आम महिलाओं की तरह वो अपने घर के कामों में लगी रही और उसने अपने लक्षणों को इग्नोर कर दिया। पिछले कुछ महीनों में जो हुआ उसने उसको चेताया। पिछले महीने कई बार उसके बच्चे बिना टिफिन के स्कूल गए, उसके पति को भोजन समय पर नहीं मिला, उसके जानवर का काम उससे बराबर नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण उनको एक नौकर रखना पड़ा। और उसको इन सब का बहुत गिल्ट होने लगा कि वो अपना 100% नहीं दे पा रही है इन सब कामों में। एक दिन अचानक घर का काम करते करते किचन में उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ी। और वो इतना जोर से गिरी कि उसके सर पे चोट लग गई, एक कट का निशान आ गया और वहां से खून बहने लगा। उस वक्त घर पर किस्मत से उसकी एक मेड थी जो उसे तुरंत अस्पताल लेके गई। डॉक्टर ने राधिका को अच्छे से जांचा, उसके लक्षण सुने और फिर उसे कुछ ब्लड टेस्ट करने को कहा। ब्लड टेस्ट से सामने आया कि राधिका को अनीमिया है, खून की कमी, जिसके कारण ये सारे लक्षण उसके शरीर में उसको दिख रहे थे, पर जिसको वो इग्नोर करती रही। उसके बाद राधिका का हीमोग्लोबिन इतना कम था कि अब वो दवाइयों से उस समय ठीक नहीं हो सकता था, इसीलिए उसे खून की बोतल चढ़ानी पड़ी। और फिर राधिका को समझाया गया कि उसे अगर ये इस तकलीफ से, इस बीमारी से बाहर आना है तो उसे खाने पीने में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी कुछ लंबे समय तक, और तब वो इस बीमारी से पूरी तरह बाहर आ सकती है और उसकी लाइफ वापस वैसी हो सकती है जैसे पहले हुआ करती थी। ये सोचकर राधिका ने निश्चय किया कि वो ये सब कुछ अच्छे से इन सब चीज़ों का अच्छे से पालन करेगी। उसने वो किया और आज वो वापस उतनी ही शक्ति से भरी हुई हो गई है जैसे वो पहली हुआ करती थी। अब वो अपने घर का सारा काम वैसे ही करती है जैसे पहले किया करती थी। जिस तरह राधिका को खून की कमी थी, उसी तरह हमारे देश की 52% महिलाओं को खून की कमी है। क्या आप भी उनमें से एक हैं? आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आज के हमारे इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि खून की कमी आखिर होती क्या है, कौन लोग हैं जिनको इसका खतरा ज़्यादा रहता है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। लक्षण जानने के बाद कौन से टेस्ट्स हैं, क्या है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपको खून की कमी है और किस तरह से है। क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि हमें खून की कमी है, हम तभी उसको ठीक करने की कोशिश कर पाएंगे। तो आज का वीडियो ध्यान से देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको खून की कमी है। चलिए पहले देखते हैं अनीमिया आखिर में होता क्या है। अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। हमारे शरीर में जो खून है उसमें RBCs, रेड ब्लड सेल्स, लाल रंग की कोशिकाएं होती हैं।
लाल रंग की कोशिकाओं को जो कंपोनेंट लाल रंग देता है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन, आरबीसी या ब्लड, तीनों में से किसी की भी कमी होती है या ये बराबर काम नहीं करते हैं तो उसको हम अनीमिया कहते हैं। अब हमारे शरीर में इसकी ज़रूरत क्या है इन तीनों की? तो जो ऑक्सीजन हवा से हमारे फेफड़ों में जाती है वो फेफड़ों से पूरे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होती है ब्लड, आरबीसी या हीमोग्लोबिन के थ्रू। यदि हीमोग्लोबिन या आरबीसी या ब्लड कम होता है तो हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती है, जिसके कारण उनमें गड़बड़ी होने लगती है और हमको अनीमिया के लक्षण दिखने लगते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि विश्व भर में जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं हैं और जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें बहुत कॉमनली ये अनीमिया देखने को मिलता है। डेटा देखें अगर तो विश्व भर में 1/3 वुमेन, 1/3 महिलाएं अनीमिया से अफेक्टेड हैं। इंडिया की बात करें तो हर दूसरी महिला अनीमिया से पीड़ित है या अनीमिया का शिकार है, मतलब हर 2 में से 1 औरत को अनीमिया है। चलिए अब देखते हैं कि अनीमिया कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया अनीमिया में 3 कंपोनेंट हैं, पहला ब्लड, दूसरा आरबीसी, तीसरा होता है हीमोग्लोबिन। अब इसी पे डिपेंड करेगा कि अनीमिया का प्रकार क्या क्या है। पहला होता है ब्लड लॉस के कारण, अगर शरीर से बहुत सारा खून ही बह जाए तो अनीमिया हो सकता है। दूसरा, ये जो आरबीसी और हीमोग्लोबिन है ये कम बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल ना मिले। अब रॉ मटेरियल क्या क्या होता है इनके लिए? आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, कॉपर, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें हीमोग्लोबिन और आरबीसीज बनने के लिए ज़रूरी है। तो अगर इनमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा और कमी हो जाएगी इनकी। दूसरा, एक और चीज़ होती है बोन मैरो। ये वो जगह होती है आपकी हड्डियों के बीच का गुदा, वो जगह होती है जहाँ से सारे ब्लड सेल्स बनते हैं। यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ी है तो भी रेड ब्लड सेल्स और ये सब चीज़ें कम बनेंगी। तीसरा कारण क्या हो गया? इनका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है। ये आरबीसीज बन रही हैं, बनने के बाद आमतौर पर ये 120 दिन तक हमारे शरीर में रहती हैं, बट अगर ये 120 दिन के पहले ही टूट जा रही हैं तो इसका मतलब इसका डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हो रहा है। चौथा, हीमोग्लोबिन बन तो रहा है बट जो काम उसको करना चाहिए ऑक्सीजन से अटैच होने का, वो काम वो बराबर नहीं कर पा रहा है। इसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं, सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, ये काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हीमोग्लोबिन की फंक्शनल डिसऑर्डर के कारण होती हैं। अब देखते हैं कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं अनीमिया होने के, मतलब अगर ये सब हैं तो आप अनीमिया होने के ज़्यादा पास हो, ज़्यादा करीब हो। पहला, अगर आपके खाने पीने में विटामिन B12, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, कॉपर ये सब प्रचुर मात्रा में नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, विटामिन B12, आयरन और फोलेट ये आरबीसीज और हीमोग्लोबिन बनाने के काम आते हैं। आयरन को शरीर में पहुंचाने का काम या ज़्यादा एब्जॉर्ब कराने का काम होता है विटामिन सी और कॉपर का। सो अगर ये दोनों की भी कमी है तो जो आप खाना खा भी रहे हो उसका आयरन बराबर आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये चारों पांचों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके खाने में। अगर इनकी कमी है तो अनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, आपको इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हैं। जो भी हम खाते हैं वो हमारी अतड़ियों के द्वारा पचता है और तब हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। यदि हमारी अतड़ियों में कुछ बीमारी है तो आपकी अतड़ियाँ खाने को बराबर पचा नहीं पाएंगी और प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिलेगा, तो भी खून की कमी हो सकती है। तीसरा, मेंस्ट्रुएशन। माहवारी के टाइम पे महिलाओं के शरीर में से काफ़ी खून निकल जाता है, खून के साथ साथ आरबीसीज और हीमोग्लोबिन में निकल जाता है, इसीलिए अनीमिया का खतरा ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी, मैंने आपको पहले ही बताया, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को भी न्यूट्रिएंट चाहिए, आपके शरीर से आयरन चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चाहिए, तो कॉमन होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी होती है और अनीमिया हो जाता है। क्रॉनिक डिजीज़, कुछ लोगों को काफ़ी लंबे समय से बीमारियां होती हैं, जैसे कि ल्यूपस डिसीज़ हो गई, आपका किडनी की प्रॉब्लम हो गई, लिवर डिजीज़ हो गई। लंबे टाइम से आपके शरीर में जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों के चलते आयरन का एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में कम होने लगता है, आयरन का स्टोरेज आपके शरीर में कम होने लगता है और खून की कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री, मैंने आपको बताया कुछ तरह की बीमारियां होती हैं जैसे सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया।
इन सारी बीमारियों के चलते अगर आपकी फैमिली में है तो भी आप खतरे में हो सकते हो। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपके शरीर में सेम मात्रा में खाने को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होने लगती है। उसके बाद कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे मैंने बताया आपको ब्लड थिनर्स होती हैं, साथ में और भी दवाइयाँ होती हैं जो धीरे धीरे आपके शरीर में खून का बहाव बढ़ाती है और हो सकता है एब्जॉर्प्शन को भी कम करवा दें। साथ में कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि इन्फेक्शंस हो गए। हुक वॉर्म डिसीज़ बहुत कॉमन है, स्पेसिफिकली उन लोगों में जो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्लस जो नंगे पैर चलते हैं। नंगे पैर चलने वाले लोगों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है क्योंकि उनके पैर से एक छोटे छोटे कीड़े अंदर घुस जाते हैं जो अतड़ियों से चिपक जाते हैं और वहाँ से खून लेते रहते हैं, खून चूसते रहते हैं। तो आप कितना भी खाना खाओ आपका अनीमिया हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो गए। उसके बाद ब्लड डिजीज़, जैसे मैंने बताया बोन मैरो डिसऑर्डर्स हो गए, बाकी थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड ऑल। ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं काफ़ी सारी, उसमें भी आपकी जो RBCs हैं वो टूटने लगते हैं। अल्कोहल पीने वालों में भी खून की कमी देखी जाती है। सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, यदि ये आपके जीवन में हैं तो अनीमिया का खतरा आपके ऊपर ज़्यादा है। तो अब आपको क्या करना है, इन इस लिस्ट में से आप में कौन कौन से फैक्टर्स मौजूद हैं उस पर ध्यान दीजिए और फिर एक एक करके उन सारे फैक्टर्स को दूर कीजिए। तो अब ये देखते हैं कि लक्षण क्या क्या होते हैं अनीमिया के। सबसे पहले जो मैक्सिमम पेशेंट्स आकर बोलते हैं, पहली चीज़ फटीग और वीकनेस, बहुत कमज़ोरी होती है, पूरे दिन थकान होती है। हमारी स्टोरी में राधिका के साथ भी यही हो रहा था। इनिशियल फेस में, शुरुआती दौर में उसको पूरे दिन थकावट होती थी। वो आधे दोपहर तक ही इतनी थक जाती थी कि उसको उसके बाद सारे के सारे काम घसीटने पड़ते थे। तो ये बहुत कॉमन और बहुत पहले आने वाले सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ साथ पूरे शरीर में दर्द रहेगा, स्पेसिफिकली पैर में और सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। रात को आप सोने जाओगे आपको पैर में ऐसी बेचैनी होगी कि पैर इधर करें, करवट लें, इस तरह से, और सर बहुत दर्द करेगा बीच बीच में। आपको चक्कर आ सकते हैं। कई बार जब ये अनीमिया की तकलीफ आगे बढ़ जाती है, आपके शरीर में खून की बहुत कमी हो जाती है, उस टाइम पे आपको सांस लेने को भी तकलीफ हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा दम भर रहा है, जो काफ़ी महिलाएं आकर बोलती हैं। और जब उनका CBCI हीमोग्लोबिन करवाते हैं तो पता चलता है उनको अनीमिया है। इसके साथ साथ आपको छाती में दर्द हो सकता है, आपके हाथ पैर ठंडे पड़े रह सकते हैं, आपके शरीर में आपकी आँखों को देखा जाए या आपके हथेलियों को देखा जाए, नाखून को देखा जाए, आपके होठ देखे जाएं तो थोड़ा पैलर दिखेगा या फिर येलोइश स्किन, पेल स्किन दिखेगी। इसके बाद आपको अगर बच्चों में सपोज ये हो रहा है तो उनकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, उनको काफ़ी पतले दुबले से रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, इस तरह से प्रॉब्लम होती है। लोगों को याददाश्त में भी असर देखने को मिलता है, कंसंट्रेशन लोगों का कम हो जाता है। इसके साथ दिल की धड़कनें इर्रेगुलर हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, इसको पैल्पिटेशन भी कहते हैं। हाथ पैरों में सूजन रह सकती है। इस तरह के कई बदलाव हमारे शरीर में आते हैं अगर हमें अनीमिया होता है तो अब पता कैसे चलेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे कि हमें अनीमिया है? तो इसके लिए आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपसे कुछ सवाल पूछेगा कि आपके लक्षण क्या क्या हैं, क्या क्या तकलीफ है, आपकी फैमिली में ऐसा कुछ है क्या, आपको कोई और बीमारी है क्या, आपका खाना पीना कैसा है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, खाना बराबर खाते हैं कि नहीं। इस तरह के कई सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा। यूजुअली एग्जामिनेशन में वो आपके आँखों के नीचे कंजक्टाइवा का कलर देखेगा, आपके नेल बेड, नाखून का सिरा एक सतह देखेगा, नाखून की शक्ल देखेगा। स्पून शेप्ड नाखून होते हैं जिनको अनीमिया होता है। आपका हाथ, शरीर का रंग देखेगा, पैलर देखने को मिलता है, पैर में सूजन वगैरह है, आपकी धड़कन सुनेगा। इस तरह के काफ़ी सारे जांच वो करके देखेंगे, तब उनको एक ओवरऑल एनालिसिस मिल जाएगा कि अनीमिया हो सकता है। इसके बाद वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट करने को बोलेंगे। सबसे पहला ब्लड टेस्ट जो सभी का करवाया जाता है वो है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमको पता चलता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कितना है, RBC कितने हैं, आपके शरीर में MCV और MCHC ये कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, ये कैसी हैं। आपको प्लेटलेट और WBC देखा जाएगा। इसके बाद
यदि उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लगता है या क्रॉनिक डिजीज का एनीमिया लगता है या जो भी है उसका स्पेसिफिक वो करा कर देखेंगे। तो रेटिक काउंट, सीरम आयरन लेवल, फेरेटिन टेस्ट, विटामिन B12 के लेवल्स, फोलिक एसिड के लेवल्स, इस तरह के कई सारे टेस्ट वो कंफर्म करने के लिए करेंगे कि आपको किस तरह का अनीमिया है, ताकि वैसा ट्रीटमेंट आपको मिल सके और आप जल्द से जल्द ठीक हो पाए। चलिए, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद हम ये समझ गए हैं कि हमें रिस्क फैक्टर्स देखना है, हमें अपने लक्षण देखने हैं, और यदि इनमें से कुछ भी हमारे अंदर है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू करना है। नियम से इसके इलाज को पूरा करना है, जैसे राधिका ने किया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा ज्यादा अवेयर होंगे और उस पर ध्यान देंगे। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको खून की कमी है तो आप क्या कर सकते हैं उन कमियों को पूरा करने के लिए। तो तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।